गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने नॉन सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था कि नॉन सॉल्वेंट क्या होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ठीक है, और उनके क्लासिफिकेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी की थी। आज का हमारा टॉपिक है कि लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के रूप में, ठीक है, कि जो अमोनिया है, द्रव अमोनिया है, उसको हम लिक्विड के फॉर्म में क्यों काम में लेते हैं, ऐसी क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके कारण हम उसे एक सॉल्वेंट के तौर पर अपन काम में ले सकते हैं, और वो वाटर के साथ जो कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसके साथ कैसे एफिनिटीज़ रखता है या फिर सिमिलरिटीज़ रखता है। द्रव अमोनिया जल के बाद पहला अजलीय विलायक है, अतः इसका उपयोग अजलीय विलायक के रूप में सर्वाधिक होता है, क्योंकि इसके अधिकांश गुण जल से मिलते हैं तथा यह सुगमता से उपलब्ध हो जाता है। इसमें अधिकांश कार्बनिक तथा अकार्बनिक संश्लेषण संभव है, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया को हम वाटर के बाद में सेकेंड सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ लेते हैं, ठीक है, जिसके निम्न रीजन्स हैं, या फिर देखते हैं कि कैसे ये अपनी स्ट्रक्चर्स के तौर पर अपन स्टडी करेंगे। पहले अपन पॉइंट लेके हैं कि निम्न भौतिक गुणों के आधार पर ये जल की तरह एक अच्छा विलायक है। पहला है कि NH3 में केंद्रीय परमाणु N sp3 संकरित अवस्था में रहता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज होता है, अतः इसकी आकृति चतुष्फलकीय टेट्राहाइडल होनी चाहिए और बंध कोण 109 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि चतुष्फलकीय जिसकी आकृति होती है, ठीक है, उनमें बंध कोण कितना होता है 109 डिग्री, जैसे कि हमने CH4 में देखते हैं। लेकिन N के पास एक लोन पेयर होने के कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण रिपल्सन बढ़ जाता है, अतः इसका बंध कोण घटकर 107.5 डिग्री हो जाता है तथा इसकी आकृति पिरीमिडीय हो जाती है। जैसे हम चतुष्फलकीय टेट्राहाइडल के जनरल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उनके अंदर जो चारों बॉन्डेड होते हैं प्रोटो एटम्स, वो 109 डिग्री एंगल से बंधे होते हैं, ठीक है। लेकिन अपन जब NH3 की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर तो चतुष्फलकीय होती हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर बंद कोण कितना होगा 107.5 डिग्री, क्योंकि इसके अंदर N के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, जिसके कारण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन प्रोड्यूस होगा, जिससे कि इसकी आकृति घटकर मतलब बॉन्ड एंगल घटकर 107.5 डिग्री हो जाता है और स्ट्रक्चर्स भी पिरामिडीय हो जाती है। NH3 में N की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक होने से द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में लगता है, ठीक है। अब अपन NH3 में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, दोनों एटम्स की, तो ऑब्वियस है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा है। मतलब इसके अंदर डाइपोल मोमेंट किधर की किस तरफ लगेगा, ओनली हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ लगता है, अतः NH3 अणु में ध्रुवणता मतलब पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो जाता है। निम्न कारणों से अमोनिया को अजलीय विलायक के रूप में काम में लेते हैं। अब कौन कौन से रीजंस हैं, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, फिर जनरली भी वैसे पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण हम अपन लिक्विड अमोनिया को एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं। फर्स्ट है इसका MP और BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक व गलनांक। NH3 तथा H2O में इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण, लोन पेयर की उपस्थिति के कारण ये ध्रुवीय होते हैं। जैसा हमने ऊपर देखा था स्ट्रक्चर बताई थी, तब दोनों अणुओं में आणविक हाइड्रोजन बंध, ठीक है, मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अतः इनके गलनांक व क्वथनांक कार्बनिक विलायकों, ठीक है, जैसे कि मीथेन है, से अधिक होते हैं। लेकिन NH3 के गलनांक व क्वथनांक की परास, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके थे, कितनी है -77 डिग्री से सेंटीग्रेड से लेकर -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अतः कोई रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए इस ताप परिसर को बनाए रखना पड़ता है, जो कि काफ़ी कठिन है, क्योंकि -77 से -33 के बीच में ही जो द्रव अमोनिया है वो एज ए सॉल्वेंट फंक्शंस करता है, ठीक है। इस रेंज को अपन ना मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है लैब्स के अंदर, ठीक है। सेकंड है अपना द्विध्रुव आघूर्ण, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक और डाइपोल मोमेंट।
जल तथा NH3 दोनों के द्विध्रुव व परावैद्युतांक के मान उच्च होते हैं अतः यह अच्छा एक विलायक है। जैसे कि अपन द्विध्रुव अगुण की बात करें, डाइपोल मोमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो H2O का कितना है 1.84 और NH3 का 1.48, तो लगभग दोनों का बराबर मान है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और परावैद्युतांक डाइपोल से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो कितना है वाटर का 80 और इसका 22। आयनिक पदार्थ NH3 की अपेक्षा जल में अधिक क्रिया करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हो गए वो किस में घुलेंगे NH3 के अंदर, क्योंकि वाटर के जो डाइपोल मोमेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान एज कंपेयर टू अमोनिया ज़्यादा होता है, इसलिए जो आय आयनिक पदार्थ होंगे जो जल्दी से आयनाइज हो जाते हैं, जिसका आयनाइजेशन जल्दी हो जाता है, वो वाटर के अंदर जल्दी से रिएक्शंस देते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो अमोनिया के अंदर ज़्यादा देंगे। थर्ड है अपनी प्रोटॉन एफिनिटी या प्रोटॉन बंधुता। NH3 की प्रोटॉन बंधुता का मान जल की अपेक्षा अधिक होता है, अतः NH3 प्रोटॉन के साथ आसानी से उपसंयोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेती है। क्योंकि NH3 में N की विद्युत ऋणता 3 तथा H2O में O की विद्युत ऋणता कितनी है 3.5 होने से NH3 में इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति क्या होगी H2O की अपेक्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों के अंदर विद्युत ऋणता का डिफरेंस है। तो हमें पता है कि जो कम विद्युत ऋणी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने करेगा, ठीक है। अतः NH3 के प्रोटॉन एफिनिटी का मान ज़्यादा होता है। फोर्थ है श्यानता विस्कोसिटी कि H2O की अपेक्षा दर अमोनिया की श्यानता कम है, अतः दर अमोनिया में आयनों की आयनिक गतिशीलता अधिक होती है। यही कारण है कि NH3 में आयनिक अभिक्रियाएं H2O की अपेक्षा तेजी से होती है। फोर्थ है स्वतः आयनन सेल्फ आयनाइजेशन। जल की अपेक्षा NH3 का स्वतः आयनन कम होता है, अतः इसकी विद्युत चालकता भी जल की अपेक्षा क्या होगी कम होगी। स्वतः आयनन मैंने पहले बताया था कि सेल्फ आयनाइजेशन आयोनाइज होंगे ये, ठीक है, ये क्योंकि NH3 का स्वतः आयनन कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो NH3 में कन्वर्ट होगा किस में बनाएगा NH4 अमोनियम आयन और एक NH2 माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें अपन एक टेम्परेचर पर, तो NH3 का आयनिक गुणनफल कितना है 1.9 इंटू 10⁻³ और वाटर का कितना है 825 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर अगर देखें तो कितना है 1 इंटू 10⁻⁻14, जो कि ज़्यादा है अमोनिया से। अगला है अपना सोल्यूबिलिटी विलेयता की बात करें कि सामान्यतः आयनिक पदार्थ जल में अधिक घुलते हैं तथा NH3 में कम घुलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अणु में ध्रुवणता बढ़ती है, पोलराइजेशन बढ़ता है, तो उसमें आयनिक गुण कम होते हैं तथा उपसर्जक गुणों में वृद्धि होती है, अतः जल में विलेयता कम होती जाती है और विलय अमोनिया में विलेयता बढ़ती जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि F-Cl ठीक है, अगर इसके अपन बात करें इसके HF के HCHF HCl HBr और HI, तो इसमें क्या क्या होगा कि एक तो आयनिक गुण घट रहे हैं तो क्या होंगे सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे, अतः NH3 में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे ध्रुवण बढ़ता जाता है पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो वाटर के अंदर तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, ठीक है, और अमोनिया के अंदर सॉल्युबिलिटी का मान बढ़ता जाता है। बड़े आकार तथा कम आवेश वाले ऋणायन, ठीक है, जैसे कि साइनाइड, थायोसाइनाइड, परक्लोरेट, नाइट्रेट और इनके साल्ट के हो सकते हैं आदि जल की अपेक्षा अमोनिया में घुलते हैं, जबकि छोटे आकार व अधिक आवेश वाले ऋणायन जैसे सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट आदि के लवण जल में अधिक घुलते हैं। सामान्यतः अमोनियम लवण तथा क्षार धातु हैलाइड NH3 से ज़्यादा विलयशील हैं। अधिकांश कार्बनिक पदार्थ जो कम ध्रुवीय होते हैं NH3 में विलयशील हैं, क्योंकि जो ज़्यादा पोलराइज होंगे वो वाटर के अंदर जल्दी घुलेंगे, क्योंकि आयनिक पदार्थ हैं जो कि जल में ज़्यादा घुलनशील है, मतलब जो इजीली पोलराइज हो जाते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, ईथर, फिनॉल तथा इनके डेरिवेटिव्स अमोनिया में ज़्यादा घुलते हैं। अधिकांश एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक
NH3 में ज़्यादा घुलते हैं। अब हैं NH3 में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ। ये तो इससे पहले तो हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, ठीक है, कि कैसे वाटर से ये सिमिलरिटी शो करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NH3 में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ, कि अमोनिया के अंदर कौन-कौन सी केमिकल रिएक्शंस सक्सेसफुली प्रोसीड्स हो सकती हैं। पहली है अपनी प्रोटॉन एक्सेप्टर के रूप में अमोनिया, ठीक है, मतलब प्रोटॉन ग्राही के रूप में अमोनिया कैसे फंक्शंस करेगा और इससे जुड़ी हुई जो भी केमिकल रिएक्शंस है उसको कैसे प्रोसीड्स करवाता है। NH3 के पीए का मान जल से अधिक होने के कारण यह शक्तिशाली प्रोटॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अतः यह उदासीन तथा दुर्बल अम्लीय पदार्थों से भी प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है। अत जैसे कि NH3 है, ठीक है, क्षार की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पर और वाटर यहाँ पे अम्ल की तरह कार्य कर रहा है। तो यह वाटर से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और अमोनियम आयन बना लेगा, ठीक है। एसिटिक एसिड जलीय विलयन में दुर्बल अम्ल की भांति कार्य करता है, लेकिन द्रव अमोनियम में प्रबल अम्ल की भांति कार्य करेगा, क्योंकि NH3 के पीए का मान प्रोटॉन एफिनिटी का मान क्या है, ज़्यादा होने के कारण, ठीक है। जैसे कि ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू देख लेते हैं कि पहले एसिटिक एसिड है जो कि वाटर के साथ रिएक्शंस करके क्या रिएक्शन करता है, तो क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शंस करेगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, प्रबल अम्ल। एसिटेमाइड तथा यूरिया जलीय विलयन में दुर्बल क्षारक होते हैं, ठीक है, लेकिन द्रव अमोनिया में क्या होंगे, अम्ल की भांति कार्य करेंगे, ठीक है। क्यों है, क्योंकि अमोनिया की प्रोटॉन एफिनिटी का मान ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। जैसे एसिटेमाइड और यूरिया की बात करें अपन, ठीक है, तो एक में तो ये अम्ल की तरह कार्य करेगा, दूसरे में क्षार की तरह कार्य करेगा, ठीक है। अमोनीकरण रिएक्शंस वे अभिक्रिया जिसमें अमोनिया के अणु विलेय के अणुओं से जुड़ जाते हैं उनको क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन रिएक्शंस या फिर अमोनीकरण रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में अमोनिया इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर दान कर लुईस क्षार की भांति काम करता है तथा निर्मित यौगिक को अमोनिएट कहते हैं, क्योंकि अमोनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, अमोनिया जो होगा वो अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा और लुईस बेस की तरह फंक्शंस करेगा। जैसे कि एक अपन जनरल रिएक्शंस की बात करें तो Cu+2 है, ठीक है, ये जब अमोनिया से रिएक्शंस करेगा तो क्या बना लेगा, CuNH3 का होल टेट्रा और +2, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया क्या दान कर रहा है, Cu+2 को अपने लोन पेयर, ठीक है, और क्या बना लेगा, अमोनिएट यौगिक। अमोनिया H2O की तुलना में एक प्रबल इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान H2O के ऑक्सीजन की अपेक्षा कम है। अतः जलयोजी संकुल हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स से NH3 जल के अणु को प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स अगर NH3 से रिएक्शंस करेगा तो NH3 क्या करेगा, उसके वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा, ठीक है। जैसे कि CuH2O होल 4+2 की रिएक्शंस अगर अपन NH3 से करवाएं तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो उत्पाद बनता है, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा और NH3 यहाँ पर आ जाता है और CuNH3 होल 4+2 का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है अपनी अमोनी अम्ल क्षार अभिक्रिया, ठीक है। NH3 प्लस NH3 मतलब इसमें एक मॉलिक्यूल तो अम्ल की तरह कार्य करेगा और दूसरा क्षार की तरह। वे पदार्थ जो द्रव अमोनिया में NH4 प्लस अमोनियम आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अमोनी अम्ल। वे पदार्थ जो द्रव अमोनिया में एमाइड NH2 माइनस, इमाइड NH-2 और नाइट्राइड N-3 आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अमोनियम क्षार। इसके आगे की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।